मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं नवहट्टा प्रखंड के नारायणपुर सत्तौर नारायणपुर गांव में हूं, वार्ड नंबर 4 में। और आपको बता दूं कि ये सहरसा जिला के अंदर आता है। और अभी मैं राजेश हत्याकांड जो हुआ, जो सुरसर नदी के किनारे सोनबरसा राज प्रखंड के सुरसर नदी के किनारे में जो गोली मारा गया और सर को काट करके अलग कर दिया गया शरीर से, उनके यहाँ आया हूँ, राजेश के यहाँ आया हूँ। और देख सकते हैं कि यही राजेश का जो है घर है और ये गैरेज है। और यहाँ पे उनके पिताजी हैं, परिजन हैं, ये दादी भी होंगी और उनके भाई हैं। हम बात करते हैं इस घटना पे, क्योंकि दर्शन कुमार नाम का जो एक अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप पिताजी हैं सर राजेश जी के? तो वो बेंगलोर में सर मजदूरी करता था। हाँ, मजदूरी और ठेकेदारी जो लेबर सप्लाई का होता है। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दशरथ यादव। तो दशरथ यादव जी, बेंगलुरु से आपका लड़का सहरसा आता है और सहरसा से उसको मोटरसाइकिल से लेके चला जाता है सुरसर नदी के किनारे। आपको कैसे कैसे जानकारी है? देखिए, यह सब जानकारी पहले हमको नहीं था जी। हम लोग को, पूरे परिवार को ये पता था कि मेरा लड़का बेंगलोर में रहता है। घर में सब भाई बहन से बातचीत होता था जी। और इन लोगों के माध्यम से हम पूछ लेते थे राजेश कैसा है, ठीक ठाक। जी। तो छठ में यह मेरा दूसरा नंबर लड़का हुआ जी। ये गुजरात में रहते हैं। अच्छा। ये कल ही आए हैं। जी। तो हम उनको बोले थे, ये आया था छठ में, जी। उनको भी बोला तुम भी आ जाओ, तो बोले नहीं अभी विकास गया है, हम आएंगे होली में। अच्छा। तो हम तो होली का इंतजार कर रहे थे, जी जी। लेकिन होली तो करीब आ ही गया है जी। और उसका परिणाम सब देखबे किए हैं। बिल्कुल। जी। बेटा क्या, बेटे की जगह हमारा जो है बेटे का लाश आया, सब आया है। जी। और कैसा हत्या किया है वो तो देखबे किए हैं। कोई बकरी खस्सी के जैसा काट दिया है, धड़ से सर अलग कर दिया है, जी। गोली मारा जी। गया है, यह सब नाखून खींचा हुआ है, तो देखिए कि अच्छा। तो आप वो भी हमको नसीब नहीं होता। वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने देखा जी फेसबुक में, जी रात को 8 बजे या 9 बजे ऐसा कोई देखा जी लड़का, जी। तो उन्होंने बोला हमारा भाई यहाँ करता है, उन लोग को दोस्त ही बोला क्या घनश्याम देखो ये अपना राजेश है। अच्छा। तो बोले ठीक है, हम बाहर आते हैं। बाहर निकल करके दोनों देखा तो बोला हमको राजेश से लग रहा है। जी। फिर मेरा भाई जो है प्रशासन को फोन लगाया, बात किया, सर इनका एक फ्रेश फोटो भेजिए। अच्छा। तो फोटो भेजने कहाँ, कौन सा प्रशासन? सनवर्षा राज। अच्छा जी। तो देखे तो बोले हाँ, तब कंफर्म हुआ? तब कन्फर्म हुआ। तब ये लोग गया जी। 12 बजे, मतलब डेड बॉडी वहाँ इशू हुआ, सुबह 4 बजे घर पर लाया गया। तो 12 जनवरी को ये घटना हुई सर। 12 जनवरी से पहले आपकी अंतिम बात कब हुई थी? नहीं, मेरी अंतिम बात देखिए, हम उतना बातचीत जो है नहीं करते थे। बाल बच्चे जो है, उनका एक चाचा है, जी जी। वही पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का जो है देख रेख करते थे। हम इन लोग के माध्यम से जानकारी सबका लेते थे। जी जी। जैसे मेरा परिवार हुआ, मेरी बेटी हुआ, इन लोग बातचीत आपस में करते थे। जी। तो इन लोग से ही हम पूछ लेते थे राजेश कैसा है, ठीक है तो ठीक है, तो ठीक ही, हम उसी बात से संतुष्ट हो जाते थे। अच्छा, वो जो प्रेम प्रसंग का मामला जो सामने आ रहा है, बीरबल की शादीशुदा बहन के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? उसके बारे में हम पूरे परिवार को नहीं जानकारी। हम लोग तो यही जानते हैं, हमारा लड़का 3 साल 2023 में बेंगलुरु गया था। जी। और उसके बाद एक बार डेंगू हुआ था, इलाज कराया, एक दिन घर पर रहा और घर पर से जो है फिर बेंगलुरु गया। इतना ही है। अभी तक एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है जो एक अपराधी है दर्शन कुमार, बाकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहना चाहिए? वो तो आप प्रशासन का मामला है, हम प्रशासन से यही उम्मीद अभी तक रखे हैं जो वो दोनों हत्यारा को भी पकड़ा जाए और कम से कम फांसी की सजा तो निश्चित होनी। हम तो यही कहेंगे, फांसी नहीं। जब मेरा बेटा चला गया हम सह लिए, मेरे जगह दूसरे तीसरे का का बेटा ना जाए। तो ऐसे लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए, फांसी नहीं इनकाउंटर कर देना चाहिए। चलिए, फांसी नहीं एनकाउंटर कर देना चाहिए। और ताकि ये दूसरे तीसरे का पिता का जो है बेटा नहीं जाए। ऐसा हत्यारा अगर रहेगा, जी जी, कितना जाएगा उसका कोई अंदाजा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उनके पिताजी से बात कर रहे थे। आप उनके भाई हैं,
विकास नाम है आपका? संदीप कुमार लाठी। संदीप कुमार भारती। अच्छा, आप कल आए हैं गुजरात से? हाँ, कल आए। आप गुजरात में काम करते हैं? अच्छा, तो कैसे कैसे इस घटना के बारे में जानकारी मिली? कुछ वो बीरबल की जो बहन है, शादीशुदा बहन, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, उसके बारे में तो नहीं मालूम है, सिर्फ दर्शन के बारे में मैं भी जानता। अच्छा, दर्शन कौन है ये? उनका दोस्त था, वो पहले मेडिकल पर रहते थे, तो दोनों मतलब 3-4 साल मेडिकल पर। अच्छा, राजेश जी का दोस्त था? हाँ। अच्छा तो जब पहले वो गुजरात में ही रहते थे। अच्छा। फिर दर्शन वो 2024-23 में दिसंबर के महीना था, उसमें गया था। अच्छा। 6 महीने रहने के बाद फिर रूम अलग अलग हो गया दोनों। जी। तो मैं बोला था, तो उसी टाइम बोला था कि वो थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया है, इसके लिए उसको अपना रूम पास में नहीं रखा है। अच्छा, किसे दर्शन से झगड़ा हो गया था? हाँ हाँ अच्छा, तो दर्शन ही बुलाया था ना इसको? हाँ, दर्शन ही ले गया था। अच्छा, जब दर्शन से इसका झगड़ा पहले से हो गया था, तो दर्शन फिर इसको बुलाया कैसे? नहीं नहीं, वो मतलब 23 में गए थे, 24-25 की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, उसको सहरसा बुला लिया गया? नहीं, रहते थे बेंगलोर में। बेंगलोर से सहरसा बुलाया गया? देखिए वो कौन बुलाया अभी देखिए, ये भी यहाँ नहीं रहता है। जी जी। हम गांव में मतलब खेती बाड़ी किसानगिरी करते जी। हैं। दर्शन के बारे में इन लोगों को दोस्ती पता था, जी। मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी पूरी जानकारी मान लीजिए, जो दर्शन कब बुलाया, कहाँ बुलाया, वो चीज़ पूरे परिवार को हमको पता नहीं। वो अभी पुलिस प्रशासन पकड़ा है, तब जाकर के खुलासा हुआ है। दर्शन ने ही खुलासा किया इस बात को? हाँ, वही किया है खुलासा, वही बोला है। वही बोला है। लेकिन ये लोग जो है सहरसा में उस टाइम में पढ़ते थे, तो इन लोगों को पता था कि दर्शन उनके साथ में मेडिकल जो है सहरसा में, उनको मेडिकल का भी नाम नहीं मानते। 7-6 महीना ऐसे रहा था। ये दोनों तो दोस्ती वहीं से हुआ, वहाँ से दोस्ती होने के बाद दोनों ही बेंगलोर गए। ठीक है, अगर आपने बोला प्रेम कर सकते जी तो दर्शन का कोई अपना हो या दूसरे का हो, जी। तो उनको अगर नहीं समझ में आया था तो कानून का सहारा लेना चाहिए, या हम गार्जियन थे, हमसे मिलना चाहिए कि आपका लड़का बच्चा ऐसा है। किसी को बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले किसी से को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो कानून का सहारा लेना चाहिए। जी, जी। कानून किस लिए बना है? सबके लिए बना है सबके ना। लिए, या इस तरह बकरी खस्सी की तरह हत्या कर दे? नहीं नहीं। हाँ? धोखे से कहीं से बुला करके आप, ठीक है, दोस्ती के नाते परिवार से ज्यादा आपके ऊपर विश्वास किया, जी जी। लेकिन विश्वास का परिणाम क्या दिया आपने? हैं? मौत दी। मौत हुई। बताइए। और वो भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध। दर्शन का घर कहाँ था सर? जड़ से। जर से। और कुछ जानते हैं इस मामला में? नहीं, ये और मेरे को मालूम नहीं है। प्रेमपाल सिंह बारे में मेरे को भी मालूम नहीं था। माँ जी हैं? दीदी छियै अहाँ? कतऽ रहै छियै? खोजरी घर यऽ? कहिया एलियै तऽ? हमारा भतीजा के लाके जे दिन बृहस्पति के जहाँ एलियन तऽ हमें भतीजा के लाके उधर चलि तऽ अहाँके कुछ जानकारी यऽ राजेश के बारे में? राजेश के बारे में छै जे जेना कि राजेश के लाके 8 तारीख के निकलल। तो हमरा ई जानकारी होइसँ पहिले 8 दिन गप भेलै। जी जी। तऽ हम कहलियै रे नुनू किया ने घर जाइ छो, एते दिन भए गेलै। अच्छा। पापा कहै छै जे एते दिन भए गेलै घर नहीं आबै छै। कहलकै गे दीदी होलीमे हम घर जेबै। अच्छा अच्छा। ताहिके बाद जे होइ से फोन लगबे लागिए, बाबूके फोन नहीं उठलै तऽ हम कहलिए कि भए सकै छै नहीं करतै गप। ताहिके बाद हमरा से बाबू गप नहीं भेल। अहाँ कते दिन पहले बात केलियै? ओहिसँ हमे 5 दिन पहिले गप केलिए। अच्छा, 5 दिन पहले? हाँ, 5 दिन पहिले केलिए तब लगबे लागलै हमर दाइ जे फोन लगाइ राजेश भाईजी नहीं उठबै छै। ताना तऽ एने साथी सुतने चलि गेलै। अच्छा, वो लड़की के बारे में कभी राजेश बतेलके है कि हम ककरो से बात ना, करै छियै? हमरा बाबू नहीं बतेलकै। नहीं। ना, बाबू नहीं बतेलकै हमरा। अच्छा, बीरबल और प्रिंस के बारे में कभी सुनलिए? ना, सुन लिए कि जो बाबू के दोस्त महीन थे, ई जे बोले से ये होने के बाद किसी को भी पता बात चला है। कोट भेले। वो भी प्रशासन और या नहीं कोई मीडिया के जान ले द्वारा ही बाबू के पता विषय चला। में। दोस्त के तो अखन तक युवक के दोस्त बहुत। वो तो बहुत दोस्त तो रहे माय छै। बहन के तो पूरा लोग नहीं आती है जी, जी, दोस्त जी। छिए। हाँ। तो दोस्त के विश्वास पर चल दलके। जी, जी। तो बुझलके घर की फोन करो। अच्छा। दोस्त महीन के तो आब आत्मा में जे रहे से के। अच्छा, ओकरा भर गेला देलकै, ओकरा पटिया के लाइट लेलकै। हाँ, हमार बाबू नजर उठा के ताकै वाला नहीं रहे। ते विश्वास करे छे जे हमर बाबू के केना कलंक लगा रहल। अच्छा।
दीदी हैं राजेश जी हमारे की। बाबू के कलंक लगबे थे, हमारे बाबू नजर उठा के नहीं ताकले, पूरा पंचायत ओतो जाय रे, खजरियो जाय रे, जी, तू नहीं ताके रे, खजरियो के लोग रोपे छे जे एहन रहे जे लड़का ककरो ताकै नहीं रे, कोनो भी गलत लोग के ताकै नहीं और दू साल लगभग 2.5 साल से आप एबो न केले रहे। ना वो एबो नहीं देखिए, वो नहीं आने का की नाम कारण, है? हमार नाम भले सुरती देवी। की करिए वो सर? नहीं आने का कारण देखिए सर क्या था, हम मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है मेरा। जी तो 2 बहन 2 भाई 4 और उनका चाचा 5 लोग पढ़ने वाले थे। जी। तो उनका एक ही मकसद था जो कि चाचा कोई जॉब करने लग जाएंगे अच्छा तब हम ठीक ठाक से आने जाने लगेंगे। तो अच्छा, यानी बड़ी जिम्मेवारी जो बहुत है बड़ी राजेश के जिम्मेदारी कंधों पर थी। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। घर का बड़ा बेटा था, उनको तो 12th करने के बाद वो हमारी लाचारी देख करके बोला, पापा आप अकेले कमाएंगे तो नहीं होगा, अच्छा हम 12th कर लिए हैं ना, जी तो हम भी कमाएंगे, आप भी गांव में जो खेती गृहस्थी करते हैं उससे दोनों मिल करके पढ़ाएंगे सब। आने वाला समय में समय ठीक हो सकता है, क्यों नहीं होगा। जी बिल्कुल। पढ़ा लिखा करके कुछ न कुछ तो ठीक होना ही होना है। कुछ ठीक होगा, जब मेहनत का फल तो मिलता ही है, मिलता ही मिलना है। ही चाहिए। तो इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हमारी लड़की शादी करने के लायक है। जवान बड़ा बेटा जो घर में, हम भी पिताजी का बोझ हम देखे थे ना, जी जी। हमको भी 3 बहन थी, अच्छा 3 भाई थे, तो सभी का देख करके हम भी 7वां क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। तो उसी स्थिति में मेरा बेटा भी उनके अंदर जो है जागरूक हुआ, जी। पिताजी क्या अकेला करेंगे। तो घर का बड़ा बेटा घर जो का होता है, बोझ अपना जो है अपने कंधे पे लिया और उसने सोचा कि किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करवा के एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे, जी। इसलिए वो बेंगलोर चला गया। बेंगलुरु चला गया। पापा को ई सही नहीं रहे छे, बीमार रहे थे, बीमार। सब दिन हम इलाज नहीं कर रहते हैं ठीक सर, हम जो है दवाई खाते बाबू हैं। ज्यादा इलाज आपका कर 3 जो पुत्र है उनका नाम? ये विकास कुमार, मतलब संदीप कुमार भारतीय इनके डॉक्यूमेंट्स में नाम है, लेकिन गांव समाज में सब विकास कुमार के नाम जी। से जानते हैं। और विक्रम कुमार, आदर्श कुमार, विक्रम आदर्श है कि नहीं? हाँ हैं, वो विक्रम मुखाग्नि दिए। मुखाग्नि दिए हैं विक्रम कुमार। एक बार बात करते हैं। आप है विक्रम? तो आपको जो है राजेश के बारे में कैसे पता चला? वो हमको पापा बताए थे, उसमें हुए। अच्छा पापा बताए। हमको ये जानकारी चाहिए कि जैसे बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग वाला मामला था, बीरबल की शादीशुदा बहन थी। बीरबल को जानते थे आप लोग? नहीं, हम बीरबल लोग को सिर्फ नहीं? दर्शन को जानते हैं, उससे आगे नहीं जानते किसी। अच्छा दर्शन कौन प्रखंड था उसका? सोनबरसा में कोई रिलेशन भी है आप लोग का? नहीं, कोई रिलेशन कोई नहीं। रिलेशन। चलिए आप कौन है? छोटी बहन राजेश जी की छोटी बहन है। आपको कुछ पता है कि किसी से बातचीत राजेश जी का होता था? क्या नाम हो? पढ़ाई करते हैं? तो राजेश जी से आपकी बात कब हुई थी? 8 तारीख 8 तारीख को। अच्छा 8 तारीख को बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई आप लोग? ऐसे नॉर्मल जो होता है। घर से हाल समाचार आप जानने के लिए? हाँ, अच्छा अच्छा। ये बीरबल या प्रिंस किसी को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। अच्छा तो क्या मांग करते हैं आप जो है प्रशासन से? भाई जो था इनकाउंटर हो या फिर एनकाउंटर, यानी ये लोग परिवार के लोग जो है एनकाउंटर की मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो एक लड़के की तो हुई है, लेकिन बाकी जो है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इन लोगों को कहना है कि हमको फांसी नहीं एनकाउंटर चाहिए। ये बात आप कौन है सर? हम तो गाँव का समाज है। अच्छा तो राजेश जी कैसे लड़का था? बहुत बिल्कुल अच्छा था, बढ़िया था, किसी से सामने नज़र उठा के बात नहीं करते थे। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष है। मम्मी का नाम? मम्मी राजेश जी के बारे आइए सर उनके बारे में देखिए, आप लोग जी। आप लोग स्वयं जाकर के पता कर सकते हैं जो कि राजेश क्या कैसा लड़का था। सहरसा में रहा है, बेंगलुरु में रहा है, मेरे समाज में आप पूछ लीजिए, हमारा लड़का उस तरह का था ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया गया। ठीक है, हमने वो भी चीज कबूल किया नहीं। अगर मान लीजिए आपसे अगर गलती हो जाए तो क्या आपके गार्जियन है ना? बिल्कुल गार्जियन है और गलतियां तो हो सकती है। गार्जियन अगर अनदेखी कर रहा है तो कानून है, जी और प्रशासन का सहायता लीजिए, सहारा लीजिए। बिल्कुल। नियम तो यही निकल रहा है, जी जी। आखिर किसी का बकरी खस्सी की तरह हत्या कर दीजिए ना। नहीं ये तो जी जो बहुत गलत काम किया गया है। एक बार आइए ना वही साथ में। अभी आपको मैं जो राजेश हत्याकांड है उनके राजेश जी के घर पे बांध के भीतर
सत्तौर नारायणपुर गांव में अभी मैं हूँ और देख सकते हैं जैसे ही आंगन की ओर आ रहे हैं, देखिए कि जो यहाँ सारिया हमारा राजेश सर ने बात भेज रहे यहाँ के तारीख से बेटा से नहीं है बड़ी बात है, बात करने की स्थिति में देखिए कि नहीं है। मैं क्या पूछूं इन लोगों से, इतना बुरा स्थिति में ये लोग हैं। देखिए कि वो बुआ है और ये माँ है, ये बड़ी बहन है, इसका शादी जो है वो होने वाला था। इसका जो है ये लोग घर के लोग ये चाह रहे थे कि अब जो है हम इसका जो है बड़ी बहन का जो है वो शादी करें। वो 4 भाई और 2 बहन जो है राजेश जी को था। तो राजेश जी की जो हत्या हुई, आपको बता दें कि दर्शन कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी के बाद दर्शन कुमार ने बताया कि बीरबल नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का है, बीरबल की एक बहन, शादीशुदा बहन है, उसको उनका आरोप था कि इस वजह से चूंकि इज्जत उसका जो है बहुत खराब हो रहा था परिवार में, इस वजह से जो है दोस्ती के नाम पे ये जो लड़का है दर्शन कुमार वो कह रहा है कि दोस्ती के नाम पे हम वो बीरबल का और प्रिंस का साथ दिए। प्रिंस कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि जब सुरसर नदी के पास इनको ले जाया गया, राजेश जी को सुरसर नदी के पास ले जाया गया सुनसान जगह पे, जब राजेश बेंगलोर में मजदूरी करके काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, बेंगलोर से उनको पटना बुलाया जाता है और पटना से वो सहरसा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और सहरसा रेलवे स्टेशन पे दर्शन कुमार और बीरबल कुमार 2 लड़का जो है, 2 अपराधी जो है वो मोटरसाइकिल से स्टेशन पे पहुंचता है और स्टेशन पर से राजेश को मोटरसाइकिल पे बैठा के सहरसा मार्केट में घुमाता है, चाय नाश्ता कराता है और उसके बाद सोनबरसा थाना क्षेत्र की ओर राजेश को बीच में मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके चला जाता है। जब राजेश को ये पता चलता है, जब उनको लगता है कि इतना सुनसान जगह दिख रहा है उसको रात्रि में, कि इतना सुनसान जगह भाई आप हम लोग को कहाँ लेके जा रहे हो, राजेश ने जब ये पूछा तो वो बताता है कि आगे एक मंदिर है और उस मंदिर पे तो जो है आपका शादी करेंगे, लड़की भी आई हुई है। तो ये बातें कही जाती है। दर्शन कुमार जो गिरफ्तार हुआ है, दर्शन कुमार ये बात कह रहा है और आपको बता दें कि वहाँ 1 मिनट आपका ऐड कर लेंगे सर, हमको बोलने दीजिए। तो उसके बाद जो है ये बात जो है सामने आती है। अभी मैं सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के डरहार थाना क्षेत्र के सत्तौर नारायणपुर गांव में हूं, जो वार्ड नंबर 4 में पड़ता है। और अभी मैंने राजेश यादव जो हत्याकांड हुआ है, सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था, यानी कि अपराधी ने हर वो हैवानियत पार कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनकी माँ से, उनकी जो फुआ है उनसे, और यहाँ पे कुछ ग्रामीणों से जो यहाँ पे आए हुए थे उनसे भी हमने बातचीत किया है। इन लोगों का कहना है कि ये जो आरोप लग रहा है ये भी आरोप जो है वो झूठा है। और राजेश के बारे में यहाँ के गांव के भी लोग, यहाँ जो उनके परिजन हैं, वो लोग कह रहे हैं कि राजेश एक बहुत अच्छा लड़का था। अगर किसी ने, ठीक है कह रहा है कि गलती किया, तो उनको जो है मेरे यहाँ आना चाहिए। उनका पिताजी है, भाई है, माँ है, उन लोगों के पास आना चाहिए, उनको ये शिकायत करनी चाहिए या फिर कानून का सहारा लेनी चाहिए। आज हमारा बेटा को इस दुनिया से उठा ले गया, हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। क्या आज हमारा बेटा जो है वो वापस फिर से आ सकता है? यही बात है उनके परिजन कह रहे हैं। ये दादी माँ होंगी, एक बार हम बात करने का प्रयास करते हैं। राजेश से भेंट है? 4 बरस से नहीं है भेंट, बहुत दिन पहले भेंट भले रहे। बहुत शरीफ लड़का।
आप जो ओकरा एहन तरीका से मार दल के दर्शन कुमार एगो के तो गिरफ्तारी भेले, बाकी के अभी तक गिरफ्तारी नहीं भेले है, तो कौन सजा देले चाहे छे ओकरा? एनकाउंटर होना चाहिए ओकर या फांसी के सजा होना चाहिए? एनकाउंटर फांसी के सजा। बिल्कुल बिल्कुल घर पर दिए। अगर कोई दिक्कत रहे राजेश से तो राजेश के घर छे, ओकर भाई छे, माँ छे, पिता छे, अतः दिए क्या ककरो जान जब लै लव तो जान वापस तो फिर नहीं कह सके छे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अहाँ के भली गांव घर के समाज के लोग छिए। आइ समाज के लोग में से एगो लोग जे छे वो ए दुनिया से चल गेले और ओकरा अपराधी मार देलकै, की कहै छिए? फांसी होना चाहिए। अहाँ ककर अहाँ काम के छिए? अहाँ के ओ अहाँ के भाई रहिए चचेरा मम्मियो। अच्छा, तो ओकरा बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी कना कना घटना जे भेले किया भेले? घटना भेले तो 4 साल से तो नहीं जा। 4 साल से बन है जी आपस में जी। आपस में ओहन लड़का करी रेडियो की कहे छे कि पूरा जे छे से घर के पूरा जिम्मेवारी जे छे से उठेने रहे, ओइ खातिर गाँव ने आवे रहे, कमावे रहे। 4 गो बच्चों को पढ़बैत रहे। अच्छा, एगो चाचा है तकरा पढ़बैत रहे। अच्छा। पिताजी का घर पर देने कमबे ओकरे कमाने सब पढ़ौनी लिखौनी दुनिया का शादी बियाह तो कोनो बेटा के नहीं ना शादी नहीं ऊ चाचा का चाचा है तो सहरसा सहरसा। अहाँ की नाम है? मंजूर खाली। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोला नहीं तो हमारे ऊपर इज्जत की सवाल। आपके ऊपर नहीं? नहीं, उन्हीं के ऊपर। ऐसा नहीं है, हम भी इसी समाज के लोग हैं, वो भी इस कहीं न कहीं कोई समाज कहीं है क्या? सब समाज जी 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 ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी बहू बेटी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सबके ऐसा घर में जब उनको इतना कुछ करना ही था, शादी अगर करना ही था और इतना बहता करके बोला मंदिर के पास यहाँ, हमको तो वो जानकारी नहीं है, आप लोग के माध्यम से मिल रही है, इसीलिए हम इसका जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जब इतना कुछ उसने प्लानिंग किया, क्यों अगर गार्जियन से थोड़ा मिल लेते तो इतना कुछ करने का जरूरत था। और आज जो है पुलिस से भागने की भी जरूरत नहीं थी, आज जेल जाने की जरूरत नहीं थी, और हो सकता है कि कहीं भागने के क्रम में एनकाउंटर ना हो जाए, उनकी भी जरूरत अगर नहीं। हम नहीं मानते उस बात को, कानून का सहारा लेते, कानून नहीं मानता, कोर्ट से सहारा लेना चाहिए। जी आप ही बताइए गलत है या नहीं है इसमें? बिल्कुल गलत है, गलत क्यों नहीं है? अगर उससे हम भागते तब नहीं, जी लेकिन हम तो उस चीज से नहीं, जो भी किया है गलत तो किया है। बिल्कुल गलत किया है, उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे, जो प्रशासन जी से यही हम अभी भी दरख्वास्त करते हैं, जी जो वो चीज को भी सामने लाया जाए। प्रेम प्रसंग अगर कर रहे हैं जी जी। तो उनको भी सामने यह चीज को लाया जाए। वो लड़की कौन थी, कौन लड़की, किसके किस परिवार की थी, किस परिवार की थी और कितने दिन से यह बात हो रही थी, हम पूरे परिवार को तो पता नहीं ना है, नहीं तो उसके लिए तो हमको भी जानना जरूरी है ना। बिल्कुल। और जान करके क्या हमारा बेटा को ही दुनिया से विदा कर दिया। जी जी जी। तो इनके पिताजी हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आसपास के भी लोग आए हुए हैं, और इन लोगों का ये भी कहना है कि जो सवाल उठ रहा है कि बीरबल नाम का जो लड़का था उस हत्याकांड में वो शामिल था, और एक सवाल और है कि सुरसर नदी के किनारे जब बीरबल और दर्शन कुमार राजेश यादव को लेके पहुंचता है, वहां पे एक और लड़का की एंट्री होती है जिसका नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। वो प्रिंस कुमार वहां पे कहां से आया? जब मोटरसाइकिल से सहरसा से राजेश जी को लेके जाया जाता है सुरसर नदी के पास, तो वो प्रिंस नाम का जो लड़का है वो कहां से आया? और वहां चूंकि प्रिंस कुमार जब वहां आया तो इसका मतलब है कि प्रिंस कुमार पहले से वहां उस वक्त उस क्षेत्र में था, तो प्रिंस कुमार का घर भी उसी कहीं न कहीं क्षेत्र में हो सकता है। तो प्रशासन से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे कि प्रिंस कुमार की पूरी कुंडली को खंगाला जाए और बीरबल कुमार
की जो बहन, शादीशुदा बहन थी, जिसके बारे में दर्शन कुमार ने बताया है, तो बीरबल कुमार की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और ये पता लगाया जाए कि वो शादीशुदा बहन कौन है। और वो बहन से कॉल करवा के जो राजेश को बुलाया गया और कहा गया कि हम शादी करवा देंगे, तो वो शादी करवाने के लिए जिस लड़की से बातचीत किया गया, लड़की के द्वारा बुलवाया गया, वो लड़की को भी सामने लाया जाए, क्योंकि उसी लड़की के कारण से आज राजेश यादव की हत्या हुई। अगर ये कहीं ना कहीं थोड़ा भी सच्चाई इसमें है, तो उसी लड़की के वजह से राजेश यादव की हत्या हो गई और आज उसका पूरा परिवार, उसका पूरा गांव शोकाकुल है और उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिताजी के आंखों के आंसू सूख गए हैं, भाई अवाक है। तो इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और अच्छी जांच होनी चाहिए। जितने भी इसमें शामिल हैं, जितने भी लोग का नाम आ रहा है, उन सभी को गिरफ्तार कर उसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, एसपी साहब से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाकी जो अपराधी घूम रहा है उसकी भी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि फिर कोई अपराधी इस तरह की घटना करने के बारे में 100 बार पहले सोचे, उसके बाद जो है वो कुछ एक्शन ले सके। क्योंकि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसका रूह कांप जाए, ऐसे अपराधियों का रूह कांप जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मैंने आपको सुरसर नदी के जहां पे हत्या हुई थी उस जगह भी जाकर के वीडियो दिखाया था और हम लोग प्रयास किए थे, क्योंकि पहले जो है बॉडी का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बॉडी है। हम लोग घटना स्थल पे जाकर के उसके बाद भी वीडियो बना करके हम लोगों ने प्रयास किया और 12 घंटे के अंदर जो है बॉडी का पता चल पाया कि वो कहाँ है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और 72 घंटे के अंदर प्रशासन ने दर्शन कुमार को गिरफ्तार किया। बाकी की भी जल्द गिरफ्तारी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।